हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं शवार अली अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो व्यूवर, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है। आजकल हमने हर दूसरे दिन एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि इस इलाके से एक लड़की गायब हो गई, उस इलाके से एक लड़की गायब हो गई है। और व्यूवर्स, हैरत तो इस बात की होती है कि ये जो बच्चियाँ गायब होती हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब टीन एज की होती हैं। 14 से लेकर 16-17 साल तक की बच्चियाँ ये गायब हो जाती हैं। अब बताइए, ऐसी बातों पर माँ बाप के दिल पे क्या गुजर सकती है, ये तो कोई माँ बाप ही बता सकता है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो हम इतनी सारी ये न्यूज़ इस बारे में सुनते हैं, और अभी हमने हाल ही में दुआ ज़हरा के बारे में कितनी न्यूज़ सुनी। अभी वो टॉपिक ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हकीकत क्या है। कोई कहते हैं कि वो खुद गई अपनी मर्ज़ी से, कोई कहता है कि उसे अगवा किया गया है, उसे बाहर बेचा जा रहा था, बाहर ले जाया जा रहा था बेचने के लिए, और कोई कुछ कहता है, ठीक है। और सब लोग ये कहते हैं कि उनके मुजरिमों को पकड़ भी लिया गया है। लेकिन फिर अचानक से हम अपने यूट्यूब पर उसकी नई वीडियो देखते हैं जिसमें वो बहुत मज़े से अपना केक काट रही है सालगिरह का, अपने हस्बैंड के साथ, सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ केक काट रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी लैंग्वेज से उससे पता चलता है कि वो बहुत खुश है। और लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उसे जो उसने शुरू में इंटरव्यू दिए वो उसको ज़बरदस्ती दिलाए गए, उसे मार पीट करके, तशद्दुद करके ज़बरदस्ती उसको वो इंटरव्यू दिलाए गए, जिसमें तमाम इंटरव्यू में बस वो एक ही बात रट रही है। तो व्यूवर्स, मैं ये कहूँगी कि आखिर ये सब बातों की वजह क्या है। अभी भी कई लड़कियाँ जो है कुछ दिनों पहले दुआ ज़हरा के वाक़े के साथ ही कई लड़कियाँ जो हैं अपने घर से गायब हुई हैं, और गायब होने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से गई, और उसके बाद उन्होंने जाकर कोर्ट मैरिज की, और अपने जो हस्बैंड हैं उनके साथ उन्होंने मूवी वगैरह भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाली है, वो बहुत खुश हैं और इस तरह। लेकिन व्यूवर्स, मैं ये कहूँगी कि इन तमाम जो बातों का सद्देबाब क्या है, ये क्यों हो रहा है हमारे माशरे में, जबकि हम तो एक मुसलमान कौम भी है। हमारा जो मज़हब है हमें तालीम देता है पर्दे की और पाकबाजी की तालीम देता है, लेकिन ये फिर हमारे माशरे में क्यों हो रहा है? ये आए दिन हमें खबर सुनने को हमें मिलती है, क्यों हो रहा है? इसका क्या मुहर्रिक है? सबसे बड़ा जो मैं इसके मुहर्रिक में जो सबसे बड़ा मुहर्रिक है, मुहर्रिकात में जो इसका सबसे बड़ा मुहर्रिक है वो ये है कि मैं तो यही कहूँगी मोबाइल है। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, जब से ये मोबाइल आया है, और ये मोबाइल हर बच्चे के हाथ में दस्तयाब होता है, हर बच्चे के पास होता है, चाहे वो बहुत ही गरीब घर का बच्चा हो या अमीर घर का बच्चा हो। माँ बाप किसी तरीके से भी कुछ करके बच्चे को मोबाइल दिला ही देते हैं। तो जैसे बच्चों ने बस मोबाइल आ गया बच्चों के हाथ में, तो अब बच्चों के पास कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, बस बच्चों को हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सुबह मोबाइल, शाम मोबाइल, रात मोबाइल, यहाँ तक के। और माँ बाप बहुत मज़े से ये कह देते हैं कि इनके तो स्कूल का काम भी मोबाइल पर होता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं, सो कॉल्ड क्लासेस, तो व्यूअर्स, माँ बाप को ज़बरदस्ती अपने बच्चों को ये मोबाइल दिलाना पड़ता है, जबकि काम वाम कुछ नहीं होता है, बच्चे सारा वक्त खेलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ गेम ही खेलना ही बात नहीं है। इस्लाम जो है, मैंने जैसा कि कहा, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा मज़हब जो है बहुत ज़्यादा पर्दे का हुक्म देता है, और बहुत सारी बातें जो हमारी हैं वो पर्दे में रहती हैं। एक बच्चा जैसे ग्रो अप होता है, बड़ा होता है, एक उम्र आने पर बहुत सारी बातें हैं बच्चों को पता चलती हैं। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है, बच्चे अपनी कम उम्री में बहुत ऐसी बातें जान लेते हैं यूट्यूब के ज़रिए जो उनके जहनों पर बहुत बुरा असर डालती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, और उन्हें ये सब बातें जो जान लेते हैं तो उनका जहन मुंतशिर होने लगता है, और फिर ये अपनी इस मुंतशिर जहन होने की वजह से बहुत ज़्यादा गलत कामों से मुंसलिक हो जाते हैं। तो मैं व्यूअर्स यही कहूँगी कि माँ बाप को तो सबसे पहले ये चाहिए, ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो देखें बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल पर, बच्चों की क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो सिर्फ गेम खेल रहे हैं या गेम के अलावा कुछ और है। और अक्सर बच्चियाँ और बच्चे जो हैं ये चैटिंग बना लेते हैं, नए अननोन नंबर से कॉल आती हैं तो बात करना शुरू हो जाते हैं, चैट करना शुरू हो जाते हैं। फिर ये चैटिंग एक दिन जाके बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार करती है, जिसकी वजह से ये सारे जो है जो हमारे माशरे में अवामिल हैं ये इसी चैटिंग की वजह से रूनुमा हो जाते हैं। और दूसरी बात जो मैं इसका सज़ावार ठहराऊँगी, कहीं हद तक माँ बाप भी हैं।
ماں باپ کے پاس آج کل ٹائم ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ماں باپ خاص طور پر مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ بچوں پر بہت توجہ دیتی تھی, بچوں کو دیکھتی تھی وہ کیا کر رہی ہیں, اور اگر لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں تو بچوں کی تربیت ایک الگ طریقے سے کرتی تھی. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری جو مائیں ہیں وہ بھی اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ ان کے پاس بھی موبائل ہے تو وہ بس اپنا گھر کا کام جیسے تیسے نمٹا کر موبائل سے جڑ جاتی ہیں, اور یہ خیال ہی نہیں کرتی کہ ان کے بچے صبح سے شام تک کیا موبائل میں دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو ویورس, ہمیں اپنے ان تمام عمل کو سدھارنا پڑے گا. معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر ہمارے یہ بچے کیا کر رہے ہیں موبائل پر. آج کل ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بچے پب جی کھیل رہے ہیں اور کتنی بچوں نے خودکشیاں کر لی ہوئی پب جی کھیل کھیل کے. تو ہمیں اپنے بچوں کو روکنا پڑے گا ان سب عوامل سے تاکہ ہمارا معاشرہ صحت مند بنے. یہ موبائل جو ہے, موبائل بہت بری چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ہے بہت زیادہ دنیا نے ترقی کر لی ہے, موبائل جو ہے بہت بڑا ترقی کا ذریعہ ہے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, آج سے 100-200 سال پہلے جب یہ مسلمان سائنٹسٹ تھے, انہوں نے جو ترقی کی ہے مسلم دنیا میں, وہ کیا ہے؟ کیا اس وقت موبائل تھا؟ جو ہمارا جو ایٹم بم بنا تو کیا اس وقت موبائل تھا؟ جو ہمارے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, کیا یہ صرف موبائل ان دنوں کی ہے جب ہمارے معاشرے میں کوئی ہمارا زمانہ ماڈرن نہیں تھا؟ تو میں ویورس یہی کہوں گی کہ موبائل کو ایک طریقے سے استعمال کرنے دیں اپنا بچوں کو, اور آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کس ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں, ان کے دوست کیا ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں اپنے فالتو وقت پر. تو ویورس, میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں, اور اگر میری ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو آگے بڑھائیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.